इस वक्त हम हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा सेक्टर 11 में और आप यहां पर देख सकते हैं कि कठिन चीवर दान का आयोजन किया गया है और यहां पर तमाम भिक्षु संघ यहां पर उपस्थित है और कठिन चीवर दान का जो कार्यक्रम था उसको आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। क्या रिजर्वेशन चला जाएगा, रिजर्वेशन के चक्कर में बहुत धर्म नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा भाई? रिजर्वेशन आज भी नहीं मिल रहा, कल भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जितना रिजर्वेशन आपको यहाँ मिल रहा है उससे ज्यादा रिजर्वेशन बहुत होने पर मिलेगा। अगर भारत सरकार की बात है तो भारत सरकार में भी बौद्धों का रिजर्वेशन है। आप उस रिजर्वेशन को ना जाने ना समझें तो वो तो आप लोगों की गलती हो सकती है। भारत सरकार का प्रचार करने का तरीका गलत हो सकता है। यहाँ आपको गांव में अगर आप कुछ चलाएंगे तो आपको दुकान करने के लिए 20,000 30,000 हद है 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक का चलाएंगे, अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट लेके और वहां आप कोई कार्यक्रम करेंगे तो आपको 10 लाख 20 लाख रुपए मिलेंगे। उन सबका फायदा उठाना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि भाई हमें तो हम जब तक शेड्यूल्ड कास्ट हैं तब तक हमें कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा मिलेगा। और जब आपकी संख्या ज़्यादा होगी तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। जब संख्या ही नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। पूरे आपके जो आपका नोएडा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, गवर्नमेंट की लिखा पढ़ी में उतने लोग भी बौद्ध नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बहुत 250 या 300 बौद्ध लिखे हुए हैं। भाई जब यहाँ हम इतने ज़्यादा हो सकते हैं तो जनसंख्या में क्यों नहीं हो सकते? जनसंख्या में तो कहने के लिए कोई परेशानी पड़ती नहीं है। लिखने वाले थे वहाँ बैठ के लिखवाएं कि मुझे बौद्ध लिखिए, तो उसमें आपको फायदा होगा। तो बंधुओं, मेरा तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है, वो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका उद्धार, सबका विश्वास, इसमें ना तो उद्धार हो रहा है, ना विश्वास हो रहा है,
ना कुछ और हो रहा है। बौद्धों का तो कुछ नहीं हो रहा। अगर विश्वास होता, उद्धार होता, विकास होता, कुछ भी होता, तो यहाँ भी तो हमें दिखता, नोएडा में भी तो ये पता लगता कि भाई यहाँ ये बुद्ध विहार है और इस पे उत्तर प्रदेश सरकार रोज नोटिस चिपकाती रहे, रोज इसका वो करती रहे, तो हमारा किस चीज का उद्धार है? गवर्नमेंट कोई उद्धार नहीं कर रही। भगवान बुद्ध का तदीप भव अगर हम ये अपनाएंगे तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उद्धार नहीं होगा। आप बेशक कुछ भी करते रहें, आप बैठ के रोज नमो बुद्धा जय भीम भी करते रहें, कुछ नहीं होगा। जब तक आप दृढ़ संकल्प अपने बीच में नहीं लेंगे, अपने दिल में नहीं रहेंगे और ये नहीं कहेंगे कि आप बौद्ध हैं, उस आचरण पे नहीं चलेंगे, तो आप कुछ नहीं पाएंगे। खास तौर से माता आई हैं, बहनें आई हैं, इनसे मेरा ये अनुरोध है कि अपने घर में अपने बच्चों को जैसे मुस्लिम कुरान पढ़वाता है, ऐसे बाबा साहब का ग्रंथ ही भगवान बुद्ध और उनका धर्म पढ़वाएं। उन बच्चों को ये ज्ञान हो कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। धम्मपद पढ़वाइए। आपने देखा होगा मुसलमान का छोटा बच्चा भी कुरान की कसम नहीं खा सकता, और यहां चाहे किसी की कसम खा लो, कोई परेशानी नहीं है। तो हमें सबको एक तो आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए, सभी उपासकों को एक रहना चाहिए, एक दूसरे की काट ना करे। जितना जो कर रहा है वो उतना ठीक है। एक ये भी है कि मान लिया एक ने 1000 रुपये दान करा, दूसरे ने 1 रुपया दान किया, तो 1 रुपया दान करने वाला भी उतना ही महान है जितना 1000 रुपये देने वाला। ये मत देखिए क्योंकि उसके पास नहीं है दान देने के लिए, तो कहाँ से देगा? उसने 1 रुपया दे दिया, वो बहुत मायने रखता है। तो बंधुओं, मेरा तो आपसे यही अनुरोध था, अगर आप समझें तो जो मैंने दलाई लामा जी के बारे में बताया, ताकि उनके दिल में भी ये जाए कि थेरवादी लोग महायानियों से प्रेम रखते हैं। हालांकि वो नहीं रखते, उनमें थोड़ी मन में काट है, लेकिन उन्हें भी रखना चाहिए, उन्हें भी हमारे साथ मिलना चाहिए। जैसे भारत देश में है, थाईलैंड में है, थाईलैंड में तरह तरह के संघ हैं, भिक्षु संघ ही कई तरह के हैं, लेकिन सब एक हैं। दूसरे देशों में भी ऐसा ही है। तो हमको सबको एक रहना चाहिए, तब हमारा उद्धार हुआ। और भिक्षु संघ मुझे माफ करे, मैं भिक्षु संघ से भी एक बात अनुरोध करना चाहूँगा। हमारे जितने भी भिक्षु हैं, हमें एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपने सीलों का पालन करना चाहिए जितना भी हो सकता है। संघ में फूट नहीं डालनी चाहिए। अगर हम संघ में फूट डालेंगे तो हमें लोग कहेंगे ये वैसे भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भगवान बुद्ध का संग लिए हैं और आपस में इनमें फूट है, एक नहीं है। हमको सबको, पूरे संघ को भी एक रहना चाहिए, पूरे उपासक संघ को भी एक रहना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा कल्याण होगा।
और तभी हमें ये लगेगा, दुनिया को ये लगेगा कि ये बौद्ध एक हैं, अनेक हैं। अन्यथा बाहर के लोग और यहाँ के भी कुछ लोग ये नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें बुद्ध विहार हमने बहुत देखे हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली में ही बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, अधिकतर खाली पड़े हैं। जहाँ कहीं, अभी मैंने एक बुद्ध विहार और देखा, उनके शायद यहाँ 1-2 भंतेगण होंगे भी। मैं गया था, यहाँ से आगे ही जाके कोई मोहल्ला है, बड़ा अच्छा बुद्ध विहार उन्होंने बनाया है। मैंने तो बाहर से देखा, मेरे से जाया नहीं गया अंदर। बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया। वहाँ मैं समझता हूँ 8-10 भंते भी रहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी भंते रहें और जगह भी रहें। और हमें ये भी होना चाहिए, जो लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हैं, सारी बातें कि आप में से भी जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिन लोगों को कोई काम नहीं है, उन्हें भंते ही बन जाना चाहिए। श्रामनेर बन के यहाँ आपको रहना चाहिए। आप कहते तो हैं सब जितने भी हैं, भंते ये करते हैं, भंते वो करते हैं, भंते हैं नहीं, ये नहीं, लेकिन आप ये नहीं सोचते अब हम रिटायर हो गए हैं और हम भी भंते बने, हम कुछ ज्ञान हो, श्रामनेर बन जाएं, चाहे 1 महीने को बने, चाहे 2 महीने को बने या 6 महीने को बने। अगर यहाँ बने तो लोगों को ये दिखेगा यहाँ कि भाई हाँ, वो नोएडा में भी बहुत सारे भंते फला बुद्ध विहार में रहते हैं। ये सबको इस बात का ख्याल रखना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बच्चों को पढ़ाएं, निस्वार्थ निःशुल्क। अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे आपका नाम होगा। ऐसे ही जो हमारे भंते पढ़े लिखे हैं वो जहाँ रहते हैं वो उन बच्चों को, वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उस समाज का कल्याण हो और अपना भी कल्याण। बंधुओं, आपका टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, इसके लिए मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। और